गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है निर्गमन 14 अध्याय उसकी 13 पद से 15 पद तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर उन्हें कभी ना देखोगे। यहोवा आप तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्तर पर चले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वही मूसा जिसने इस्राएलियों को मिस्र के हाथ से छुड़ाया, फिरौन राजा की गुलामी से निकाल के लेके आया, अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। 10 बड़ी विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, अधिकार दिया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। पर यहाँ स्थिति ऐसी आ रही है, जब वे रास्ते में जा रहे हैं तो एक जगह ऐसी आ रही है जब समुद्र सामने, आजू बाजू पहाड़ है और राजा फिरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस्राएली घबराने लगे, चिल्लाने लगे हैं, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे हैं। कहाँ जाएं? आगे समुद्र, हम आगे नहीं जा सकते, आजू बाजू पहाड़ है, हम वहाँ नहीं जा सकते, अब तो हम मर ही जाएंगे, अब तो फिर से बंदी बना लिए जाएंगे, अब हमारा नाश हो जाएगा। इस समय में मूसा इस्राएलियों को समझा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से मूसा से कहा कि फिरौन की सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। परंतु यहाँ पर जब मूसा इस्राएलियों से कुछ कह रहा है, परमेश्वर उस बात को सुन रहा है। मूसा इस्राएली से कह रहा है, चुपचाप रहो, खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखो, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। जैसे पहले उसने फिरौन के राजा से बचाया, अब भी बचाएगा। परंतु परमेश्वर कुछ और कह रहा है। परमेश्वर से क्या कह रहा है? तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तू मेरा नाम क्यों ले रहा है? अधिकार तो मैंने तुझे दिया है, लाठी तो तेरे पास है, क्या तुझे पता नहीं है कि सारा अधिकार मैंने तेरे हाथ में दिया है? अब तू अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर तो ये समुद्र भी 2 भाग हो जाएगा। शायद मूसा को पता नहीं था उसके पास इतना अधिकार है और इसीलिए परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। परंतु परमेश्वर को पता है उसने मूसा को क्या अधिकार दिया है, और जब तक मूसा अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर समुद्र को 2 भाग नहीं कर सकता। आपको पता है, जैसे परमेश्वर ने पहले भी आदम को अधिकार दिया, और जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया इस पृथ्वी का, वो उसका सही इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल करे, इस्तेमाल ही ना करे, परमेश्वर कभी भी अपने दान, वरदान, बुलाहट को, अधिकार को वापस नहीं लेता है। और जब परमेश्वर ने एक बार दे दिया तो दे दिया है। और जब आदम ने उस अधिकार को शैतान के हैंड ओवर कर दिया, शैतान के हाथ में सौंप दिया, उसकी आज्ञा मान करके, तो परमेश्वर ने इस अधिकार को खत्म नहीं किया है। परमेश्वर ने शैतान के हाथ से अधिकार को वापस नहीं ले लिया है, उसने आदम को दिया है, आदम ने इस अधिकार को शैतान को दे दिया। इसलिए तो यीशु मसीह को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा, परमेश्वर होने के बाद भी उसे क्रूस पर जाना पड़ा, क्योंकि उस अधिकार को जो शैतान को दिया गया था, आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य बनकर वापस ले ले। और यीशु मसीह ने इस काम को किया, क्रूस पर जाकर मृत्यु को हराकर शैतान के हाथ से दोबारा अधिकार को वापस ले लिया है। इसलिए जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उन्होंने भी चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मत्ती 28 में आप पढ़ सकते हैं, स्वर्ग का और पृथ्वी का भी सारा अधिकार मेरे पास है। अब शैतान के पास अधिकार नहीं है, किसके पास है? यीशु मसीह के पास अधिकार है। पर यीशु मसीह चूंकि स्वर्ग में है, शारीरिक देह में नहीं है, इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया है? आप पढ़ सकते हैं मत्ती 16:19 में, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। फिर लूका 10:19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामत के ऊपर अधिकार दे दिया। यीशु मसीह अधिकार के बारे में अच्छे से जानते थे। जब वे पृथ्वी पे थे, जब बीमार को देखते थे, दुष्ट आत्माओं को देखते थे, समस्या को देखते थे, आंधी तूफान को देखते थे, वे परमेश्वर के सामने चिल्ला रहे, परमेश्वर आंधी है, परमेश्वर तूफान है, कुछ
रहम कर, कुछ दया कर। जब अधिकार उनके पास है, उनको पता है मुझे अधिकार का इस्तेमाल करना है। पर सम टाइम चर्च इस बात को भूल जाता है। जब भी हम परेशानी को देखते हैं, जब भी हम गोलियत को देखते हैं, जब भी हम समुद्र को देखते हैं, जब भी हम समस्या को देखते हैं, जब भी हम आंधी तूफान को देखते हैं, चेलों के समान चिल्लाने लगते हैं, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले। वही यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा विश्वास है कहाँ? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यदि आप अपने अधिकार को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उस अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे, आप अद्भुत कार्यों को देखेंगे। जब परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, अब मिस्र के सारे भंडार किसके पास है? यूसुफ के पास है। भंडार की कुंजियां किसके पास है? यूसुफ के पास है। अब वो क्या करेगा? यूसुफ उस कुंजियों का सही इस्तेमाल करे या बंद कर पड़े रहने दे? यदि वो उस कुंजियों का इस्तेमाल करेगा तो बहुत से लोग अन्न मिलेगा, बहुत से लोग आशीषित होंगे, बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे, बहुत से लोग मरने से बच जाएंगे। चर्च, आपके पास अधिकार है। यदि आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर भी हमारे देश का, आपके परिवार का, आपकी कलीसिया का कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने अधिकार यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपको दिया है। आपको और मुझे अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब हम यीशु मसीह के नाम से बीमारों को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, तब प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। जब तक हम अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रख के बैठ जाएंगे, तब भी परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप इजराइलियों के समान, मूसा के समान सोचेंगे परमेश्वर एक दिन करेगा, समुद्र सामने खड़े हैं, परमेश्वर की दुहाई देते रहेंगे, एक रात हो जाएगी, 2 रात हो जाएगी, 1 महीना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। पर जिस समय आपको पता है परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है, आप यीशु मसीह के नाम से बीमारों को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा को बोलेंगे निकलने के लिए, और यीशु के नाम पर जो अधिकार दिया गया है उसके कारण परमेश्वर यीशु के नाम से महिमा कराएगा, और आप छुटकारे को देखेंगे, आप चंगाई को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे, आप भरपूरी को देखेंगे, आप समस्या से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको ये अधिकार दिया है। स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। ना केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पर झुकेगा। पर यीशु मसीह अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करते। किसको दिया अधिकार? आपके पास है। यदि आप इस बात को जानेंगे, सत्य का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार को, अपनी लाठी को लेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू।